नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ETFs के बारे में। टॉप 7 हम लोग क्वालिटी ETFs देखेंगे जिसमें अच्छा मौका बन रहा है और अगले साल 2023 में आपको अच्छा रिटर्न निकाल करके भी दे सकता है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस साल के लिए और फिर हम लोग अगले साल वीडियो में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 की हम लोग बात करें, निफ्टी 50 ने कुछ खास रिटर्न पिछले एक साल में निकाल करके हम लोग को नहीं दिया है। मात्र 4% का हम लोग को इंक्रीज़ देखने को मिला पिछले साल की तुलना में। तो इसलिए हम अपने वीडियोस में बात करते हैं दोस्तों कि चार्ट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेस्ट होता है। चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो जैसे निफ्टी 50 4% का रिटर्न दिया है, लेकिन हमारे मेथड को आप फॉलो करते शुरू से ही तो अच्छा रिटर्न कम से कम 10 to 15% आसानी से निकाल सकते थे। मार्केट को ऑब्वियसली हम लोग बीट कर सकते थे, क्योंकि जब 15,800 पे मार्केट आया था तो 2 बार हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, फिर 15,000 तक आया था, तब हम लोग फिर से और बाई करने के लिए निफ्टी 50 पे इंडाइसेस पे जो बेस्ट होता है निफ्टी बीस ETF में बाई करने के लिए बोले। उसके बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा एंट्री मिला और 18,600 तक लगातार हम लोग को जाते हुए दिखता है। फिर 18,600 पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए कि कुछ प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए 10 ETF है तो 3-4 ETF आप ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लें, और जैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखने को मिलेगा फिर और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं तो अच्छा रिटर्न हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर निकालते हैं। तो हम लोग फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हमारे वीडियोस को भी देखते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों फर्स्ट एंट्री बनाइए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले। बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर नीचे आ जाए तो और भी अच्छा होता है, लेकिन सपोर्ट का वेट कीजिए। जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा हम लोग वहाँ और क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। तो 15,000 और 15,800 दोनों लेवल्स पे हम लोग निफ्टी बीस ETF को बाई करने के लिए बोले थे। तो पिछले दिनों हम लोग को निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिला था। तो अगर निफ्टी बीस ETF में आपको अगले साल बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर ले। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है बढ़िया से ग्रीन कैंडल, तब हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे। लेकिन 18,600 का हम लोग को ध्यान रखना है, ऑल टाइम हाई है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तब हम लोग को हायर हाइज देखने को मिलेगा 19,000 या उसके अब मार्केट जा सकता है। तो इसलिए 18,600 के लेवल को ब्रेक होने दे, तब हम लोग को बढ़िया एंट्री मिलेगा। लेकिन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऑल फॉल होता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक आ सकता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा सपोर्ट का भी काम करता है। तो अगर यहाँ आएगा तो और भी क्वांटिटी हम लोग बड़ा मात्रा में बाई करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट ETF की हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स इंडाइसेस पे बेस्ड UTI सेंसेक्स ETF में भी आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में भी शामिल होता है सेंसेक्स में होता है। सबसे पुराना इंडाइसेस है सेंसेक्स, तो इसमें भी आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का मात्र यही हम लोग को सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है दोस्तों कि इसमें हम लोग को सिर्फ चार्ट पैटर्न देखना है, एनालाइज करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ना आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने का ज़रूरत है और ना ही इसका न्यूज़ फॉलो और ट्रैक करने का ज़रूरत होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अपने वीडियोस में कि 20 to 30% आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज सिर्फ और सिर्फ ETF में दें। जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निफ्टी के ही ETFs में करना पसंद करेंगे। निफ्टी बीस ETF और सेंसेक्स के ETF में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो सेम चार्ट पैटर्न हम लोग को सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है एज लाइक हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिला था। तो इसमें भी थोड़ा बहुत वेट कर ले, जैसे ही अपने टॉप को ब्रेक करेगा तो अच्छा एंट्री आप लोग को सेंसेक्स में भी मिलेगा और हायर हाइज देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत क्वांटिटी जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो कुछ क्वांटिटी आप लोग एंट्री बना सकते हैं सेंसेक्स में। फिलहाल इसको भी वॉच लिस्ट में रखें, अभी फिलहाल हम लोग को एंट्री बनाना नहीं है इसमें। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगले एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से UTI सेंसेक्स ETF में भी ज़रूर से इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है। और ओवरऑल शेयर मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न हम लोग को जिस सेक्टर ने निकाल करके दिया है वो है बैंकिंग सेक्टर ने। पिछले साल अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। पहले तो हम लोग को बहुत ही साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था बैंक निफ्टी में, और इस लेवल पे बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा और यहाँ से बढ़िया रिटर्न आप लोग निकाल सकते थे। और फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था। तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह बोले थे कि अगर बैंक बीस ETF में भी अगर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है।
वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है दोस्तों, और जैसे ही फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और भी हायर हाइज हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग मार्केट को ऑलरेडी बीट कर सकते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले। तो जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे बाई करें। गिरावट होता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग को ऐड करना चाहिए। जैसे ही प्राइस और नीचे आए और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करें। और निफ्टी 20, बैंक 20, ये सब IT 20 बहुत ही क्वालिटी ETFs है, डरने वाली बात नहीं होता है। जितना भी नीचे आए और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करेंगे, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले कुछ प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। वीकली चार्ट पे भी आप लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह देते हैं वीकली चार्ट पे ही देख करके। तो वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब था। उसी के अराउंड हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को फिर से अच्छा से ब्रेकआउट दे देता है तो बैंक निफ्टी में और भी हायर हाइज हम लोग को देखने को अगले 1 साल देखने को मिल सकता है। इसलिए बैंक बेस्ड ETF में भी बने रहें। टोटल क्वांटिटी हम लोग को कभी एग्जिट नहीं करना है, खास करके ETFs में तो ज़रूर से आपको ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहना ही है। तो बैंक बेस्ड ETF को भी आप लोग वॉच लिस्ट में रखें। थोड़ा बहुत ब्रेकआउट का वेट करें इस पिवट का। जैसे ही ब्रेकआउट होता है कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होगा तो हम लोग नीचे का पिवट का वेट करेंगे, और फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज का भी हम लोग वेट कर सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का। तो बैंक निफ्टी बुलिश है अभी भी। तो जैसे ही इस पिवट लाइन को ब्रेक कर देगा तो हम लोग अपने चार्ट पैटर्न में देख करके अपने वीडियो में अपडेट करेंगे, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। बैंक बेस्ड ETF में फ़िलहाल वॉच लिस्ट में ही रखना है। और पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने रिटर्न निकाल करके दिया है बैंकिंग सेक्टर, उसमें से भी सबसे ज़्यादा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है 70% के करीब PSU बैंक्स ने। तो PSU बैंक 20 ETF ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है। इस ETF के बारे में भी अपने चैनल पे डिस्कस हम लोग हल्का फुल्का किए हैं। ज़्यादा तो हम लोग इस ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं देते हैं। ऐसे तो हम लोग PSU बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं देते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम लोग ETF के रूट से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था तो अगर बाई करते तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता है। यहाँ पे W पैटर्न जैसा भी देखने को मिल रहा था, तो अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मिल जाता। और फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल ही रहा था तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। तो यही मेथड को फॉलो करते हैं। हर ETFs में कोई नया मेथड नहीं होता दोस्तों। स्टॉक्स में भी हम लोग यही मेथड लगाते हैं और ETFs में भी यही मेथड लगाते हैं। लेकिन हम लोग बात करें PSU बैंक ETFs में बहुत ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र 1 से 2% ही अपने टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज देना है। तो इसमें भी ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करेगा कुछ क्वांटिटी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। तो हम लोग को डायरेक्टली PSU बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये सब में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम लोग को ETFs के रूट से ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये ETFs को भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगला ETF जिसने पिछले 1-1.5 साल में कुछ खास रिटर्न निकाल करके नहीं दिया दोस्तों, लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए ही दिखा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही नीचे हम लोग को चलते हुए दिख रहा है। तो हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी बात किए थे, मॉन 100 ETF को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अमेरिकन मार्केट, नैस्डैक 100, डाउ, ये सब में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा है। रिसेशन का थोड़ा बहुत खतरा हम लोग को जताया जा रहा था कि 2023 में रिसेशन आ सकता है, लेकिन हम लोग को ये सब न्यूज़ का चिंता नहीं करना है। ETFs में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बस चार्ट पैटर्न को फॉलो करें और जहाँ पे भी मौका मिले बाई करना है। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो समय समय पे इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। एवरेज प्राइस को आपको नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रखना है। यही हम लोग अपने मोटो को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। पहले भी सपोर्ट हम लोग को 100 को इस लेवल पे देखते हुए मिला है, तो 1-8% का अच्छा ग्रीन कैंडल अगर देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न तो ऐसे जीरोधा में आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आता है। ट्रेडिंग व्यू में अच्छा आप लोग को चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। नैस्डैक 100 के चार्ट को जाके एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर से बाई करें। इस लेवल पे बढ़िया गिरावट हम लोग को अभी 100 में होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न भी निकाल करके देता है। 15 से 20% का स्मूथली रिटर्न आप लोग को 100 में फैंग ये सब निकाल करके दे देता है। तो 100 में भी ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो का वेटेज नहीं देते हैं। US स्टॉक्स या ETF में 5% तक अपने पोर्टफोलियो का वेटेज दे सकते हैं 100 की अगर बात करें तो। लास्ट हम लोग बात करेंगे मैं फैंग ETF के बारे में। नया ETF आया था, फैंग इंडेक्स पे बेस्ड है। और फैंग इंडेक्स की हम लोग बात करें तो जनरली टॉप 10 जो टेक कंपनीज़ हैं, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सब में आपका पैसा लगाता है। ये भी ETF सेफ है दोस्तों, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल ETF है। कुछ ज़्यादा रिटर्न भी आपको निकाल कर दे सकता है और ज़्यादा गिरावट का भी शिकार बहुत ही जल्दी हो सकता है, जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है।
फेसबुक में बड़ा गिरावट हुआ, उसके कारण लगातार हम लोग को गिरावट इसमें देखने को मिला है। तो फिलहाल की बात करें तो अच्छा सपोर्ट बेसिस पे अभी चल रहा है। यहाँ पे आपको सपोर्ट देखते हुए मिला भी है पिछले दिनों। बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-8% का भी आपको मैफैंग में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है। तो आप लोग जरूर से मैफैंग में भी कुछ एवरेज कर लें। तो मैफैंग में भी दोस्तों हम लोग को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई करके चलना है। नियर टर्म में हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 1 आध साल के अंदर ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज़ का मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देगा, तो अच्छा रिटर्न फिर से हम लोग को देखते हुए मिलेगा। मैफैंग ETF में भी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं बाई करना है, मात्र 1% से 2% ही टोटल पोर्टफोलियो का देना है। मैफैंग ETF बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसमें कम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। मॉन 100 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग। देख सकते हैं पास्ट में बढ़िया रिटर्न हम लोग को निकाल करके नहीं दिया है, इसलिए नेक्स्ट ईयर हम लोग को ज़्यादा बुलिश मैफैंग और मॉन दोनों देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मॉन 100 और मैफैंग को भी ज़रूर से इन्वेस्टमेंट में शामिल करें। यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर पिछले साल आपको हमारे वीडियोस देखने से फ़ायदा हुआ होगा, अगर रिटर्न इन्हेंस हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं।